चलिए देखते हैं। एक या नया दिल दहला देने वाली कहानी कहानी का नाम है कालद्वार नरक का दरवाजा। बारिश जोरों पर थी। बिजली बार बार कड़क रही थी, जैसे आसमान भी किसी डरावने रहस्य को छुपा नहीं पा रहा। पांडवपुर गांव की गलियां कीचड़ से भरी थीं और हर घर में दरवाजे बंद थे। सब कुछ सन्नाटे में डूबा था। लेकिन उस रात एक दरवाजा खुला, सुरेखा का। उसने देखा, उसकी बेटी छवि, जो 3 दिन पहले जंगल में खो गई थी, वापस आ गई थी। वो अकेली थी, भीगी हुई, थर थर कांपती, मगर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस शून्यता थी। सुरेखा दौड़ी, उसे गले लगाया। तू ठीक है ना छवि? कहाँ चली गई थी? छवि कुछ नहीं बोली। उसने बस अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक काली लोहे की बेहद पुरानी चाबी थी। उस पर अजीब सी लकीरें और इंसानी चेहरों जैसे उभार थे। ये क्या है बेटा? माँ ने पूछा। छवि ने धीमे से कहा, उसने मुझे दी है। बोला, मैं उसकी उत्तराधिकारी हूँ। माँ कांप गई। उसने बेटी को भीतर खींच लिया, चाबी लेकर कपड़ों में छिपा दी। कोई नहीं देखेगा इसे, उसने बड़बड़ाया। मगर उस रात छवि ने नींद में कुछ बड़बड़ाया। वो दरवाज़ा खुलेगा, माँ, खून बहेगा, वो लौटेगा। अगली सुबह से सब कुछ बदल गया। छवि अब पहले जैसी नहीं रही। वो देर तक दर्पण में खुद को देखती, दीवारों पर अजीब चिन्ह बनाती। जब माँ ने एक बार टोका, तो छवि ने धीमे से कहा, वो मुझे सिखा रहा है माँ। कौन? वो जो हवेली में बंद है। माँ ने गांव के पंडित को बुलाया। उन्होंने छवि को देखा और कांप उठे। ये ये तो कालचक्र का चिन्ह है। ये चाबी, ये राक्षसों की दुनिया से जुड़ी है। पंडित ने कहा, इसे तुरंत गंगा में बहाओ। ये किसी बड़े अनर्थ को बुला रही है। लेकिन छवि ने दरवाजे पर खड़े होकर बस इतना कहा, अगर तुमने चाबी को फेंका, माँ, तो मैं चली जाऊंगी। अब 8 साल की बच्ची उन्हें धमका रही थी। उसी दिन गांव में पहला अजीब हादसा हुआ। मोहन, जो हवेली के पास से लकड़ियां लाता था, उसकी लाश झाड़ियों में मिली। चेहरे पर दहशत जमी हुई थी और उसके हाथ में था ठीक वैसा ही चिन्ह जैसा छवि दीवारों पर बनाती थी। गांव वालों ने डर के मारे हवेली की तरफ जाना छोड़ दिया। माँ ने छवि से पूछने की कोशिश की, लेकिन छवि अब जवाब नहीं देती। वो खामोशी से एक पुराना नक्शा बना रही थी। उसमें था हवेली के तहखाने का रास्ता। माँ ने वो नक्शा जलाना चाहा, लेकिन छवि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब कोई रास्ता नहीं माँ, छवि ने कहा। अब कालद्वार खुलना ही होगा। हवेली गांव से लगभग 1 कोस दूर थी, घने पेड़ों के बीच छुपी, पत्थरों से बनी और सालों से वीरान। कहते हैं कि वहां कन्हैया राव नाम का जमींदार रहता था, जिसने तंत्र मंत्र से अमृता पाने की कोशिश की थी। उसी हवेली के तहखाने में उसने एक दरवाजा बनाया था, जिसे वह काल द्वार कहता था। अब वही दरवाजा फिर खुलने वाला था। छवि हर रात अजीब अजीब बातें करने लगी थी। वो रेत में संस्कृत की उलटी लिपि में कुछ लिखती थी। माँ ने जब पूछा, तो छवि ने बस इतना कहा, अब वो दरवाजा बुला रहा है। एक रात माँ ने देखा, छवि हवेली में थी, दरवाजे के सामने बैठी, और उसके सामने खड़ा था एक काले धुएं से बना आकृति। माँ चिल्लाई। आकृति गायब हो गई, लेकिन छवि बोली, वो मुझे बुला रहा है, मैं उसकी संतान हूं। माँ ने छवि को घर लाकर डायरी पढ़नी शुरू की। दादी की पुरानी डायरी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, चाबी जिससे कालद्वार खुले, वो खुद एक प्राणी बन जाती है। और फिर वो रात आई, अंतिम रात। हवेली कांपने लगी, आसमान स्याह हो गया। छवि हवा में उड़ रही थी। उसके चारों ओर काले भंवर थे, उसके शरीर से आग निकल रही थी। सामने काल द्वार जल रहा था, भीतर से चीखें, हड्डियां और एक तांडव हो रहा था। माँ सामने खड़ी थी, अकेली। छवि, वो चीखी, तू मेरी है, मैं तुझे वापस लेकर रहूंगी। छवि की आंखों में हलचल हुई, पर तभी दरवाजे के भीतर से एक भयानक आवाज आई, हट जा, वो मेरी है। माँ ने मुंह से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एवं क्लीं काल द्वार बंधनम मुक्ति मातृबली समर्पणाय। हवेली थरथराने लगी, दीवारें दरकने लगीं। माँ ने अपने हाथ से खून निकालकर छवि की चाबी पर टपकाया। छवि की चीख गूंजी, माँ! और उसी पल कालद्वार की आग बुझने लगी। हवेली गिरने लगी, आवाजें थमने लगीं। छवि बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उसके माथे से काल चिन्ह मिट गया था। माँ ने उसे बाहों में उठा लिया। तू लौट आई बेटा। अगली सुबह गांव में सूरज निकला। पहली बार वर्षों में छवि की आंखें खुलीं। उसमें कोई अंधेरा नहीं था।
माँ और बेटी ने साथ जाकर चाबी को नदी में बहा दिया। छवि ने पूछा, अब क्या होगा माँ? माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब जीवन होगा। पर हर जीवन में एक दरवाजा होता है जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए।